नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। और आज फिर मैं एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। छोटा सा ही है लेकिन मैं आपको पता ही है संस्कृति से जुड़े हुए व्लॉग लेकर आती हूँ। तो आज है बाबा रामदेव जी की जयंती और साथ में ही तेजाजी महाराज की भी जयंती है। तो दोनों को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ। दोनों ही लोक देवता है हमारे राजस्थान के और दोनों के त्याग और वीरता को हमेशा याद किया जाता रहेगा। और हमारे पास में ही मंदिर है, वहाँ हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं परिवार समेत। और रामदेव जी जो है वो हिंदू देवता है, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कार्यों को राजस्थान और पूरा भारत हमेशा याद करता रहेगा। रामसा पीर जो है वो समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने गरीबों की और शोषितों की बहुत सेवा की है। और इसीलिए इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। तो और ये छुआछूत के विरोधी थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए भी इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में पोखरण के रोणीचा क्षेत्र में अजमल जी और मेनादे के घर में हुआ। रामदेव जी ने समाज में फैली कुरीतियों का घोर विरोध किया, छुआछूत का घोर विरोध किया और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करने का भरकस प्रयास किया। और साथ में ही रामदेव जी जो है वो उन्होंने दलितों और शोषितों की, गरीबों की खूब सेवा की और सौहार्द प्रेम को बढ़ाया। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है और इनके देवरे को, इनके स्थान को, जो पूजा का स्थान है उनको देवरा कहा जाता है। इसलिए जहाँ इनका स्थान है उसे राम देवरा कहा जाता है। और इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अब बड़ी शिद्दत के साथ पूजते हैं। भक्तों की मान्यता थी कि वे बड़े ही चमत्कारिक देवता थे और कृष्ण के अवतार थे। तो चलते हैं हम मंदिर की ओर। तो रवाना हो गए हैं। बस घर से निकलते ही बाहर ही है ये मंदिर। छोटे से स्तर पर यहाँ पर मेला लगता है। तो आ गए हैं हम भी अब यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। वैसे हमने घर में जोत वगैरह तो सुबह ले ली थी, घर में ही प्रसाद भी चढ़ाया था। यहाँ नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं हम। और यहाँ पर ये देखिए स्टॉल लगी हुई है। ये देखिए आप, अलग अलग खाने की चीज़ों के स्टॉल्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चाट वगैरह ये मेले में अच्छी लगती है, बच्चे खाते हैं। अब तो उम्र हो गई है तो ज़्यादा पसंद नहीं है हमें, लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं। पहले मंदिर में चले जाते हैं, दर्शन करेंगे बाबा के, रामदेव जी महाराज के। तो सजावट कर रखी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी जाकर आज। तो चले अंदर जाते हैं, सभी परिवार समेत, मेरी सासू माँ, बहन सभी आए हैं मंदिर में। सिस्टर आगे जा रही है। तो सबसे पहले हम नारियल को बधार लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबको नारियल बधार कर दे रहे हैं। तो हम भी नारियल बधरवा रहे हैं, मतलब कि इसको नारियल को तोड़ लेते हैं, पर बधारना कहते हैं, तोड़ना नहीं कहते हैं। तो इस तरह से अब हम अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है मेरी सासू माँ, बच्चे हैं, ये भव्या बेटी है मेरी, बेटा मेरा हैप्पी। मेले में कुछ लिया है जो दिखा रहा था मुझे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है। पेड़ पौधे खूब लगे हुए हैं यहाँ पर और शांति मिलती है। मंदिर तो कोई भी हो, वहाँ जाकर इंसान को शांति ही मिलती है। तो सबसे पहले मैंने घंटी बजाई और ये देखिए, ये रहे बाबा रामदेव जी महाराज। और कितना अच्छा सजाया हुआ है मंदिर को। आज स्पेशल उनकी अलग से सजावट की गई है। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ही हमेशा अच्छा ही रहता है मंदिर, लेकिन आज उनकी जयंती है तो बाबा रामदेव जी की जयंती पर मैं उन्हें शत शत प्रणाम करती हूँ। और प्रसाद चढ़ा देंगे हम पहले, अब चढ़ा दिया है, अब हम फेरी लेंगे। तो मंदिर में हम फेरी दे रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर है, देरानी हैं,
सासू माँ है सभी। तो सिस्टर पीछे पीछे आ रही है, देखिए आप। मंदिर जाकर बहुत कुछ बहन ने टीका लगाया मेरे। शांति मिलती है और ताकत मिलती है जीने की। हर इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं होता है, तो ईश्वर के पास जाकर बस उस ताकत को लिया जाता है। तो फेरी हो गई है और मैं अब उनका आशीर्वाद ले रही हूँ और ताकत मांग रही हूँ उनसे जीने की। मेरी दादी जी जो है वो बाबा रामदेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और आज वो भी मुझे बहुत याद आ रही हैं। मेरी दादी जो है दूज के दिन ही उनके प्राण गए थे, तो मैं कह सकती हूँ उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ बाबा रामदेव जी की पूजा की थी और बाबा ने उन्हें दूज के दिन ही बुलाया था अपने पास। ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति अब कहाँ। तो यहाँ पर लोगों को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब डालीबाई के यहाँ हम यहीं पे मंदिर के अंदर ही है, आ गए दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रामदेव जी की पूजा के बाद डालीबाई के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और अब बच्चों को थोड़ा चाट पकौड़ी खिला रहे हैं और इसके बाद हम घर जाएंगे। मैं भी यहाँ इतने सालों में पहली बार ही आई हूँ मंदिर, वरना घर में ही पूजा कर लेते हैं और प्रसाद वगैरह घर पे ही चढ़ा देते हैं और मेरी सास वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि अब मैंने बहुत बड़े स्तर पर मेला देखा है, मेरे पीहर में तेजा मेला बहुत ही बड़े स्तर पर लगता है, फिर भी मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो खुशियाँ बहुत देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।